फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर लोग टॉप कैसे कर जाता है, उसका क्या लक्षण होता है और हमें कैसा लक्षण रहना चाहिए ताकि हम टॉप कर जाएं। ठीक है। और बोर्ड में कैसे कॉपी लिखते हैं या फिर क्या कमियां हमें रह जाती है कि हम लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं या फिर बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो चलिए हम लोग उसी बातों को जानेंगे कि आखिर क्या कमी होती है कि लोग अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं और जो टॉपर होते हैं वो क्या कर अच्छा कर देते हैं जो टॉप बन जाते हैं, है ना। तो आज जो हम बात जानने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को आप लोग जान लीजिएगा ना। तो अगर आप लोग का सपना होगा 450 नंबर का, तो ज़रूर आप लोग का 460 या फिर इससे ज़्यादा आ सकता है ना। तो आप लोग बस इस चीज़ को देखिए और इस 5 नियम को देखिए, आखिर इस नियम में है क्या, है ना। अगर ये नियम उस बच्चों के लिए फॉलो होता है जो पढ़ते हैं, जो ऐसे ही आते हैं कि हम 1 महीना में पढ़ के टॉप कैसे कर जाए या फिर 2 महीना पढ़ के टॉप कैसे कर जाए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, है ना। ये वीडियो है जो लगातार पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, मतलब काम चलाऊँ पढ़ लेते हैं, उनके लिए ये वीडियो है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर पहला जो टॉपर का गुण होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला जो टॉपर का गुण होता है वो सुबह में जल्दी उठकर अपना गोल बनाता है, यानी कि गोल बनाकर पढ़ता है। जैसे कि गोल का मतलब हुआ कि हमें आज फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स का 2 चैप्टर आज हमें रिवाइज कर लेना है, ये हुआ गोल। भले ही उसके लिए जितना देर जगना हो, ठीक है। हमने 2 चैप्टर ठान लिया कि हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए भले ही सुबह हो जाए पढ़ते पढ़ते, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, है ना। तो ये हुआ गोल। आप सुबह में उठिए, पहले गोल बनाइए कि हमें फिजिक्स का 2 चैप्टर आज पढ़ लेना है, तो पढ़िए। इतिहास का 1 चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है ना। तो इस तरह आप गोल रखिएगा तो आपका तैयारी बहुत बेस्ट होगा, है ना। तो सुबह में जल्दी आप उठिए और गोल बनाइए, तब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तब आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो दूसरा नियम क्या है? पहला लक्षण आप लोग समझ गए ना कि जल्दी उठना है और गोल बनाकर पढ़ना है, कि हमें आज टारगेट करना है कि ये हमें पढ़ना है तो पढ़ना है ना। तो चलिए दूसरा नंबर जो हमारा है, दूसरा नंबर फॉलो करना है टॉपर जो फॉलो करते हैं कि क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है? तो क्वेश्चन बैंक आप जहाँ भी दुकान है आपके आसपास में पुस्तक का, तो वहाँ पे जाके आप बोलिएगा कि हमें क्वेश्चन बैंक का बुक चाहिए, तो आपको क्वेश्चन बैंक का बुक मिल जाएगा। आप उसमें जितना पढ़ना है पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को जितना रटना है रटिए और लिखिए, और मैथ है तो ज़्यादा सॉल्व कीजिए। जितना आप सॉल्व कीजिएगा आपके लिए बहुत टॉनिक साबित होने वाला है ना। तो अगर आप लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बैंक पढ़िए और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। दोस्तों, अगर जानते हैं आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको 450 प्लस आएगा। आप जितना पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन बैंक के लिए टाइम निकालिए। सब टीचर यही कहते हैं कि बच्चों क्वेश्चन बैंक पढ़ो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो, लेकिन कोई बच्चा क्वेश्चन बैंक पे ध्यान नहीं देता है। जानते हैं बिहार बोर्ड में कैसा रूल होता है? मतलब 100% में ना, 100% में 90% जो क्वेश्चन होता है, 90% वो क्वेश्चन बैंक से होते हैं। आपको विश्वास नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है कि 90% क्वेश्चन बैंक से ही होता है आंसर, है ना। जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बैंक से ही आता है, दूसरा कहीं से नहीं आता है, पूछा हुआ प्रश्न ही आता है। तो 90% जो प्रश्न होता है वो क्वेश्चन बैंक से आता है। तो क्वेश्चन बैंक ना पढ़िए आप लोग, क्या दूसरा इधर उधर भटक रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन बैंक पढ़िए। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने से ही टॉपर लोग बनते हैं। जो अभी टॉपर आया था ना एक लड़का, वो बोला कि क्वेश्चन बैंक ही हम पढ़े तब जाकर इतना नंबर आया है। तो क्वेश्चन बैंक पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। तो तीसरा हमारा जो नियम है, जो तीसरा नियम है कि सभी विषय पे फोकस करना है। अब सभी विषय का कहने का मतलब है कि फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, साइंस पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा मोड़ा सोशल साइंस भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए। इस तरह आप पढ़िएगा ना तो आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा। लेकिन पता है सबसे ज़्यादा मैथ पढ़ा जाता है और मैथ में ही बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ उनको समझ में ही नहीं आता है। और एक बात याद रखिएगा, हम लोग शुरू से ही मैथ पढ़ते हैं और मैथ में ही नंबर कम आ जाता है, और किसी किसी बच्चा का तो 100 में 100 आ जाता है। और पूछे उन लोगों का 100 में 100 कैसे आता है? क्योंकि वो लोग मैथ को मन से पढ़ते हैं। आप लोग जब मन से पढ़िएगा ना मैथ को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैथ जैसे पहला आप क्वेश्चन बनाइएगा तो दूसरा मन करेगा बनाए, तीसरा मन करे, ऐसे करते करते चैप्टर खत्म हो जाएगा, और चैप्टर खत्म होगा तो बुक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसा प्रश्न पहले जो मैथ आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न लीजिए, ऐसा प्रश्न लीजिए ताकि वो बन जाए, ऐसा प्रश्न लीजिए ताकि वो बन जाए। और दूसरा भी उससे हार्ड लीजिए,
ऐसे करते करते हार्ड करते करते बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। तो तीसरा नियम क्या था हमें कि सभी विषय पे फोकस करना है। जैसे कि आप लोग को हम जानते हैं कि संस्कृत वीक होगा, तो आप संस्कृत पे ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि संस्कृत में 90+ नंबर आए, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए 4 नंबर जो टॉपर यूज करते हैं रूल, वो है कमज़ोर विषय पे ज़्यादा फोकस दे। कमज़ोर कहने का मतलब जो वीक है ना, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। संस्कृत अच्छा नहीं लगता है ना, संस्कृत हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो संस्कृत पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, संस्कृत पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि संस्कृत में नंबर आए। नंबर 90+ कभी भी अगर किसी भी विषय में कम हो गया तो टॉपर का सपना छोड़ दीजिए, है ना। कभी भी आप टॉपर नहीं बन सकते हैं अगर 90+ से कम मार्क्स आया तो। आपका हर विषय में 90+ होना चाहिए, यानी कि 95+ होना चाहिए। किसी विषय में 95+ हो गया, कभी 90 हो गया, 92 हो गया, तो इस तरह आप टॉपर बन सकते हैं। चलिए 5वां जो हमारा रूल है, 5वां रूल है कि जल्दी लिखने का प्रयास करें। यानी कि जब भी परीक्षा में बैठें जल्दी लिखने का क्वेश्चन देखिएगा कि ज़्यादा बच्चे का ना क्वेश्चन लिखते क्या होता है, छूट जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। भले ही एग्ज़ाम में कम लिखें, लेकिन सब क्वेश्चन को लिखना है और जल्दी लिखना है ताकि नंबर आपका पूरा में मिल जाए। तो आशा है कि आप लोग 5 रूल को फॉलो करेंगे, और इस 5 रूल को फॉलो करते हैं ना तो हमें लगता है कि 400+ आपका नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो आप लोग इस 5 नियम को फॉलो करके देखिए, आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम रोज़ ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, मैथ सभी पढ़ाते हैं 7 बजे लाइव आकर। तो आप लोग रोज़ लाइव 7 बजे जुड़कर अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग सभी बातों को समझ गए होंगे और लाइव में आप 7 बजे जुड़ जाएंगे। तो बस इतना ही जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे को वीडियो देखने के लिए।